नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे धमतरी, मुरैना और सिंगरौली की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां स्कूल भवन न होने के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धमतरी जिले के वनांचल इलाके से सामने आई तस्वीरें इन दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। यहां गांव में स्कूल भवन ही नहीं है। बता दें कि सिवना ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम सात बहाना में प्राथमिक शाला संचालित तो हो रही है, लेकिन स्कूल के नाम पर बच्चों के पास अपना भवन तक नहीं है। लिहाजा बच्चे कभी सामुदायिक भवन में तो कभी ग्रामीणों के घर के बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल भवन को जर्जर होने के चलते करीब 3 साल पहले डिसमेंटल घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो सका। गांव में 5 कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए सामुदायिक भवन को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब इस गांव में कोई कार्यक्रम आयोजन या ग्राम सभा होती है तो बच्चों के लिए ये जगह भी उपलब्ध नहीं रहती। ऐसे में मासूम बच्चों को एक ग्रामीण के घर में बरामदे में बैठकर पढ़ाया जाता है। हालात ये है कि महीने में कई बार बच्चों की कक्षा स्कूल से निकलकर ग्रामीण के घर के बरामदे तक पहुंच जाती है और आज भी नौनिहाल इसी तरह की पढ़ाई करने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि नए भवन के लिए कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। वहीं जिस सामुदायिक भवन में बच्चों की कक्षाएं लग रही हैं, उसकी हालत भी ठीक नहीं है। बारिश के मौसम में जर्जर भवन के भीतर बच्चों को बैठाकर पढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं। ऐसे में कभी सामुदायिक भवन तो कभी ग्रामीण के घर का बरामदा, यही इन बच्चों की पाठशाला बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय जो है भवनहीन है और वर्तमान में सामुदायिक भवन में उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और साथ ही कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से और उनके पत्र के द्वारा उच्च कार्यालय को भवन के लिए भी पत्र प्रेषित किया गया। और ये सर पिछले 3 सालों से कई स्थिति है, स्कूल जर्जर है, वहाँ मतलब पढ़ाने लायक भी नहीं है। तो वर्तमान में अभी सामुदायिक भवन में संचालित होते और कभी कभी गांव में मीटिंग हो जाते तब ये व्यवस्थित निजी घर में पढ़ाते हैं। ये कब से इसमें चला सर? अब मतलब 3 साल हो गए सामुदायिक भवन में पढ़ाते तो हम अनेक बार आवेदन भी दे रहे हैं, कलेक्ट्रेट में दे हैं, SDO कार्यालय में दे हैं, जनपद में भी दे हैं, BO कार्यालय में भी जाके अवगत कराए हम। सर मोला ऐसे लगते कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते। और कई दिनों से देखते हुए आ रहा हूं मैं कि सामुदायिक भवन में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और स्कूल को भी मैं देखने गया था, बहुत ही अति जर्जर है। और इस संबंध में मैं आवेदन के ऊपर आवेदन देता ही गया हूं। कई ग्राम सभा में प्रस्तावित हुआ, वो भी मैं देता गया हूं, लेकिन शासन का कुछ हमारे मांग के प्रति कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आश्वासन में यही देते हैं, फंड के मामले में देते हैं कि फंड आ जाएगा तो बनाएंगे ऐसे करके, लेकिन अभी तक से कुछ निर्माण नहीं हुआ है, न स्वीकृति भी नहीं हुई है। देखिए, शिक्षा केवल किताब या शिक्षा को उपलब्ध कराना नहीं है। सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी उसके लिए शिक्षा के लिए एक भवन देने की भी है। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछले 3-4 सालों से जो शिक्षा है वो भवन में ना हो करके किसी क्या बोलते हैं इसको, भवन में हो रहा है, किसी सामाजिक भवन में हो रहा है, किसी सामुदायिक भवन में हो रहा है या किसी घर के पर्ची में हो रहा है। तो ये बड़ी दुखदायक बात है और मैं शासन से निवेदन करता हूं कि जब भी हम मांग करते हैं संबंध में तो शिक्षा विभाग का कहना रहता है कि हम इसके लिए स्वीकृति के लिए हम भेजे हुए हैं। तो मैं शासन से निवेदन करूंगा कि जल्दी से इसके बजट की स्वीकृति मिले और यहाँ पर एक नया भवन बने जहाँ पे बच्चे, क्योंकि देश के भविष्य हैं, इनको अच्छी शिक्षा मिले, तब हमारा देश मजबूत होगा। तो बता दें, शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये शासन प्रशासन सरकार की योजनाओं पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं।
जहां एक और राज्य सरकार की ओर से बच्चों की भविष्य, उनकी शिक्षा के लिए लगातार दिन ब दिन बेहतर प्रयोग किए जा रहे हैं, नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं कुछ अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बच्चों तक जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही। जो सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, जो योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकारी स्कूलों को लेकर जो राशि आवंटित की जाती है, उससे कहीं ना कहीं ये बच्चे वंचित नजर आ रहे हैं। धमतरी जिले के वनांचल इलाके से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि आप देख सकते हैं कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए एक भवन तक नहीं है। बताया जा रहा है कि बच्चों का जो पुराना स्कूल है ये काफी जर्जर हो चुका था, जिसे डिसमेंटल करने के लिए आदेश दिए गए थे। आदेश तो दे दिए गए, भवन डिसमेंटल भी हो गया, लेकिन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। मजबूरन बच्चों को जो ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम सातबहाना में प्राथमिक शाला न होने पर बच्चों को कभी सामुदायिक भवन तो कभी ग्रामीणों के बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि सामुदायिक भवन में यदि कोई कार्यक्रम या मीटिंग आयोजित होती है तो ये बच्चे आश्रित हो जाते हैं किसी ग्रामीण के बरामदे में पढ़ने के लिए, और वो बरामदा ही इनकी कक्षा और स्कूल होता है। तो ऐसे में जो प्रशासन है उसकी योजना पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या जो सरकार की मंशा है वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां ग्रामीणों के घर के बरामदे में बैठकर बच्चे पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि स्कूल भवन को जर्जर होने के चलते करीब 3 साल बीत चुके हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारी ओर से कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है, कई बार संबंधित विभाग में जो है आवेदन दिए गए हैं, कई बार इसको लेकर गुहार लगाई गई है कि बच्चों के पढ़ने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही और उनकी जो शिकायत है उसको अनसुना किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश भी व्याप्त है, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से बच्चों की शिक्षा को आधुनिकीकरण के तहत जोड़ा जा रहा है और उसे और आधुनिक AI स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से और आधुनिक बनाया जा रहा है, तो वहीं आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां बच्चों को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही। बता दें कि सातबहाना गांव में स्कूल नहीं है और बच्चे सामुदायिक भवन या तो फिर ग्रामीण के बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ग्रामीणों का कहना है, बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि उनकी ओर से कई बार आवेदन पत्र दिए जा चुके हैं। बात करेंगे MP के मुरैना की, जहां मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। मुरैना की पोरसा तहसील के ग्राम पालिकापुरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय पूठा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटे बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद इस्तेमाल किए गए बर्तन धोते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय की व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। बच्चों से बर्तन धुलवाए जाने को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, ऐसे में उनसे इस तरह का काम कराया जाना उचित नहीं। मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंची है। BRC शैलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि संबंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें मुरैना से सामने आ रही है, जहां पोरसा तहसील के ग्राम पालिकापुर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय पूठा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटे बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद इस्तेमाल किए गए बर्तन धोते नजर आ रहे हैं और अब वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय की व्यवस्थाओं और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
बच्चों से बर्तन धुलवाए जाने को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी भी बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, ऐसे में उनसे इस तरह का काम कराया जाना उचित नहीं है। मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंची है। बीआरसी शैलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि संबंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुरैना की पोरसा तहसील के ग्राम पालिकापुर का ये पूरा मामला है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर स्कूल के बच्चे मध्याह्न भोजन के बाद अपनी थालियां धोते नजर आए, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पोरसा तहसील के ग्राम पालिकापुरा से जो सामने आई हैं वो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। बता दें, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पहले इसको काफ़ी शेयर किया गया और उसके बाद संज्ञान में आने के बाद पता किया गया कि कहां का ये वीडियो है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुरेश, ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर स्कूल के जो बच्चे हैं वो थालियां धोते नजर आए हैं मध्याह्न भोजन के बाद की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। जी सुरेश। बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद शासन की योजनाओं को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बता दें कि लगातार जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर देने वाले ये वाकये हैं जो कि सामने आ रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेश हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेश, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बच्चों से थाली धुलवाई जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली स्कूल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े करती है, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल जी पल्लवी जी, ग्रामीणों में आक्रोश है। अभिभावकों से भी बात हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे बच्चों को हम शिक्षा के लिए भेजते हैं, ना कि बर्तन धोने के लिए। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात की गई। बीआरसी ने नोटिस देने के लिए कहा है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में परियोजना अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह परमार जी से बात हुई, उनके द्वारा भी उनको संबंधित टीचर हैं मचल सिंह तखवार, उनको नोटिस जारी किया जा रहा है और वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा गया है। प्रशिक्षण मांगा गया है उनका। बिल्कुल सुरेश, और ग्रामीणों का जो कहना है कि इस तरह की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई जो वीडियो है वो सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि वो इस स्कूल से संबंधित नहीं रहे हैं, लेकिन और जो स्कूल है, प्राथमिक शालाएं हैं, शासकीय स्कूल है, इनसे जुड़े मामले सामने आए हैं। लेकिन ऐसे मामले भविष्य में सामने ना आए, इसके लिए प्रशासन को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए बड़े से अधिकारियों से बात की है जिला शिक्षा कार्यालय में। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम बिल्कुल निगरानी रखेंगे और आगे भविष्य में कोई कार्रवाई ना हो उसके लिए बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सुरेश, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है इस मामले को लेकर, क्योंकि अब जब संज्ञान में मामला आया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, जिसके बाद जो है देखने को मिलेगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।
बता दें कि ये मुरैना से खबर सामने आ रही है, जहां पर बच्चों के प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन के बाद उनसे थालियां धुलवाई गई। हालांकि इसको लेकर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। परिजनों का कहना है कि वे बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजते हैं, ना कि ऐसे कार्यों के लिए। और जब ऐसा कोई रूल नहीं है, ना ही प्रावधान है, तो उस किस मंशा के तहत बच्चों से ये कार्य कराए जा रहे हैं। अब बात करेंगे एमपी के सिंगरौली के, जहां पीएम ग्राम सड़क योजना पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सिंगरौली से प्रशासन के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, जहां पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क बारिश के दौरान कीचड़ में तब्दील हो गई है और उसमें एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक मामला देवसर ब्लॉक के करदा गांव का है। एम्बुलेंस के फंसने का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना का मकसद गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है, लेकिन करदा गांव की इस तस्वीर ने सड़क निर्माण और गुणवत्ता से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि पीएमजीएसवाई योजना के तहत ग्राम ग्राम तक जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन की योजना है इस पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही ओर से ये दावे किए जाते हैं कि ग्रामीणों को शहर से कनेक्टिविटी के लिए रोड बिछाई गई है और सड़कों का जाल बिछाया गया है पूरे देश में। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी पल्लवी, अगर मैं इस पूरे तस्वीर की बात करूं तो सिंगरौली जिले के देवसर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत करदा, जहां की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सर्वप्रथम करदा गांव का एम्बुलेंस जो सड़क पे फंसी हुई है उसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल होता है कि जिले के समस्त लोग उस पर कई तरह के कमेंट करना शुरू करते हैं एवं जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन पर उनकी कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। लोगों का सिर्फ सीधा सीधा सवाल ये है कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ वहीं केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी अगर देश की स्थिति में इस तरह का विकास, एक तरफ जहां विकास के दावों की बात करते हैं और लेकिन जमीनी हकीकत जहां एक मूल रूप से सड़क भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल शशिकांत, और देखा जाए तो सरकार की ओर से कई दावे किए जाते हैं। एक सवाल ये भी है कि सड़कों का जाल बिछाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो सड़कें पहले से मौजूद हैं उनको दुरुस्त कराना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आधुनिकीकरण के चलते सड़कें तो बना दी गई हैं लेकिन उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। और कई बार जो कारण होते हैं वो बारिश में ऐसे रास्ते होते हैं। जैसे अभी की तस्वीरें ही हम देखें तो इसमें एक एम्बुलेंस है जो एक ग्रामीण गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर पहुंच रही थी, लेकिन एम्बुलेंस इतनी बुरी तरह फंसी है कि कई घंटों उस मरीज को एम्बुलेंस में ही गुजारने पड़े और कहीं ना कहीं एक जो महिला है उसकी जान पर भी बनाई थी। ये जो महिला थी ये प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी, जिसे कि डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस के द्वारा, लेकिन वो एम्बुलेंस सड़क खस्ता हाल होने के कारण एम्बुलेंस जो है वहां गड्ढों में फंस जाती है और काफी जद्दोजहद के बाद, काफी समय बाद ग्रामीणों की मदद से वो एम्बुलेंस बाहर निकलती है, तब जाकर प्रसव से करा रही महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो इससे एक तरफ जहां प्रसव पीड़ा झेल रही उस महिला का दर्द है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां की स्थिति साफ तौर पर वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस कदर से जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। सवाल तो वहां पर सरपंच, सचिव एवं जो स्थानीय विधायक हैं और इसके अलावा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल शशिकांत, यदि देखा जाए तो लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। ग्रामीणों का आक्रोश जो है वो भी देखने को मिलता है और उनका आक्रोश कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि ये सिर्फ एक एम्बुलेंस का या एक मरीज या गर्भवती महिला का जो है सवाल नहीं है। ये इसके अतिरिक्त भी और ऐसी परेशानियां हैं जिनका ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है। जैसे स्कूली बच्चों की बात कर ली जाए और अतिरिक्त आवागमन की बात कर ली जाए, उसमें भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर पर ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर शिकायत की गई होगी, जनप्रतिनिधियों से आवेदन दिए होंगे। क्या
जनप्रतिनिधियों की ओर से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया? क्या उनकी ओर से झूठा आश्वासन भी नहीं दिया गया कि इस सड़क को दुरुस्त करा दिया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुख्य मार्ग बताया जाता है जिससे ग्रामीण आवागमन करते हैं। जी पल्लवी, अगर हम करदा गांव की बात करें तो करदा गांव सिंगरौली जिला मुख्यालय से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो कि सीधी जिले के करीब का गांव आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये होता है कि जो सिंगरौली प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा नाम रखता है, प्रदेश सरकार की खजाने को भरने में एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर हजारों करोड़ का डीएमएफ फंड है और वही कई सौ करोड़ का यहाँ पर सीएसआर फंड है और उसके अलावा सरकारी बजट भी है। जहाँ जिस जिले के पास में इतनी सारी सुविधाएं हो और वहां पर क्या कहते सत्ता पक्ष के लोग वहां विधायक सांसद हैं, लेकिन वहां की जो तस्वीरें हैं अगर इस तरीके से निकल के आती हैं तो जाहिर सी बात है शासकीय मंशा और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर शशिकांत, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से ये योजना जरूर चलाई जा रही है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार गांव-गांव और जिलों में जाकर नहीं देखेगी कि सड़कें दुरुस्त है नहीं। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही के चलते ग्रामीणों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और केंद्र की जो योजना है यहाँ पर आकर दम तोड़ती नजर आती है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत। तो देखिए, सिंगरौली से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन यहां पर जो सड़क की हालत बदहाल होने से एम्बुलेंस यहां पर फंस गई है, जहां पर कीचड़, पूरी सड़क जो है कीचड़ में तब्दील हो गई है। यहां पर घंटों तक एम्बुलेंस फंसी रही, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।